नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विनायक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइविंग एग्ज़ाम के लिए सोल्ड मॉडल पेपर के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस पेपर के अंदर हमें एग्ज़ाम से रिलेटिव ही 100 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमें फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे ज़रूर दबा ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली में कौन सा नियम लागू होता है। फ्रेंड्स, कौन सा नियम लागू होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है पास्कल का नियम, ऑप्शन नंबर 2 है बोयल का नियम, ऑप्शन नंबर 3 है चार्ल्स का कानून, ऑप्शन नंबर 4 है न्यूटन का नियम। तो फ्रेंड्स, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, पास्कल का नियम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, पास्कल का नियम। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण व निराकरण के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने किसका गठन किया है? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 1 है राज्य सड़क सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर 2 है राज्य सड़क कल्याण निधि, ऑप्शन नंबर 3 है राज्य सड़क सुरक्षा विकास परिषद, ऑप्शन नंबर 4 है राज्य सड़क परिषद। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, राज्य सड़क सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक जैक में कौन सा पंप प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है गियर पंप, ऑप्शन नंबर 2 है वेन पंप, ऑप्शन नंबर 3 है प्लंजर पंप, ऑप्शन नंबर 4 है आंतरिक पंप। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, प्लंजर पंप। नेक्स्ट, नशीली दवा का सेवन कर ड्राइविंग करने पर लगने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 मार्च 2012 को संशोधित जुर्माना है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है पहली बार पाए जाने पर 6 माह की सजा एवं 5,000 रुपये जुर्माना, ऑप्शन नंबर 2 है बार बार ऐसा करने पर 6 माह की सजा एवं 10,000 रुपये जुर्माना, ऑप्शन नंबर 3 है बार बार ऐसा करने पर लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है रेगुलेटर, ऑप्शन नंबर 2 है नियंत्रण वाल्व, ऑप्शन नंबर 3 है एक्चुएटर, ऑप्शन नंबर 4 है कंप्रेसर। तो फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, एक्चुएटर। नेक्स्ट, वाहन को रोकते समय निम्न संकेत देना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 1 है सीधे हाथ को बाहर निकाल कर हथेली नीचे की ओर करके ऊपर नीचे करें, ऑप्शन नंबर 2 है अपने हाथ को बाहर निकाल कर क्षैतिज रूप से दिखाएं, ऑप्शन नंबर 3 है दाएं हाथ को बाहर निकाल कर घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि सीधे हाथ को बाहर निकाल कर हथेली नीचे की ओर करके ऊपर नीचे करें। नेक्स्ट, भारत में किस वर्ष हिंदुस्तान मोटर ने एम्बेसडर का उद्योग की स्थापना की है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 1915, ऑप्शन नंबर 2 है 1955, ऑप्शन नंबर 3 है 1917, ऑप्शन नंबर 4 है 1980। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, 1980। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 मार्च 2012 को मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन की मंजूरी देते हुए इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना बढ़ाया है। 5 इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है मोबाइल फ़ोन पर बात करने पर अब 500 रुपये जुर्माना लगेगा, दूसरी बार पाए जाने पर यह जुर्माना 5,000 होगा। इससे पूर्व यह राशि क्रमशः 100 रुपये और 2,000 रुपये थी। ऑप्शन नंबर 2 है खतरनाक ड्राइविंग करने पर पहली बार 1,000 रुपये जुर्माना एवं दूसरी बार 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा। इससे पूर्व यह राशि क्रमशः 100 रुपये एवं 2,000 थी। ऑप्शन नंबर 3 है सीट बेल्ट नहीं बांधने पर पहली बार 500 रुपये एवं दूसरी बार 1,500 रुपये
जुर्माना लगेगा। इससे पूर्व यह राशि क्रमशः 100 रुपये और 300 रुपये थी। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, बाहरी वाहन पार्किंग में किस ब्रेक का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है हाइड्रोलिक, ऑप्शन नंबर 2 है विद्युत ब्रेक, ऑप्शन नंबर 3 है यांत्रिक, ऑप्शन नंबर 4 है न्यूमेटिक ब्रेक। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिक। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 मार्च 2012 को मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन की मंजूरी देते हुए इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना बढ़ाया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है तेज गति से वाहन चलाने पर पहली बार 500 रुपये जुर्माना, दूसरी बार 5000 रुपये जुर्माना लगेगा। पहले यह क्रम से 400 और 1000 था। ऑप्शन नंबर 2 है बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा। पहले ये 5000 रुपये था। ऑप्शन नंबर 3 है रेड लाइट जंप करने पर पहली बार 500 रुपये तथा दूसरी बार 1500 रुपये जुर्माना लगेगा। पहले ये क्रम से 100 रुपये और 300 रुपये था। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कौन सा मंत्रालय मोटर वाहन गतिविधि को नियंत्रित करता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर 2 है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, ऑप्शन नंबर 3 है ग्रामीण और विकास मंत्री, ऑप्शन नंबर 4 है रक्षा मंत्री। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। नेक्स्ट, तेज और धुएं से मुक्त परिवहन प्रणाली पॉन्ड को कहाँ से शुरू किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर 2 है अमृतसर में, ऑप्शन नंबर 3 है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर 4 है चेन्नई में। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, अमृतसर में। नेक्स्ट, कार को उठाने के लिए किस सेवा उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है हाइड्रोलिक होस्ट, ऑप्शन नंबर 2 है हाइड्रोलिक वाल्व, ऑप्शन नंबर 3 है हार्बर प्रेस, ऑप्शन नंबर 4 है हाइड्रोलिक प्रेस। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोलिक प्रेस। नेक्स्ट, डायनेमो चार्ज DMVR मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के किस सेक्शन के अंतर्गत आवश्यक द्वारा ड्राइविंग करने पर दंडित किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 4/181, ऑप्शन नंबर 2 है 7/181, ऑप्शन नंबर 3 है 6/181, ऑप्शन नंबर 4 है 5/181। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 4/181। नेक्स्ट, कार के चेसिस के तहत त्वरित निरीक्षण के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्टैंड, ऑप्शन नंबर 2 है 2 पोस्ट होइस्ट, ऑप्शन नंबर 3 है स्क्रू जैक, ऑप्शन नंबर 4 है ट्रॉली जैक। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ट्रॉली जैक। नेक्स्ट, 4 स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे हो सकती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर 2 है वाल्व, ऑप्शन नंबर 3 है कैविटीज, ऑप्शन नंबर 4 है पैसेज। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, वाल्व। नेक्स्ट, डायनेमो चार्ज नहीं करता है, इस स्थिति में इसका ऑप्शन नंबर 1 है कम्यूटेट साफ कर दे, ऑप्शन नंबर 2 है कार्बन ब्रश को दबा दे, ऑप्शन नंबर 3 है फैन ब्लेड तथा डायनेमो कनेक्शन कस दे, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी कार्य करें। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी कार्य करें। नेक्स्ट, कंप्रेशन इग्निशन इंजन का कार्य चक्र क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्टर्लिंग चक्र, ऑप्शन नंबर 2 है ओटो चक्र, ऑप्शन नंबर 3 है डीजल चक्र, ऑप्शन नंबर 4 है रंकीन चक्र। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, डीजल चक्र। नेक्स्ट, CI इंजन का कंप्रेशन प्रेशर कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 100 से 160, ऑप्शन नंबर 2 है 150 से 180, ऑप्शन नंबर 3 है 220 से 380,
ऑप्शन नंबर 4 है 400 से 550। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, 400 से 550। नेक्स्ट, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नगरों को पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरित नगरी परिवहन परियोजना को आरंभ किया गया है। इस योजना में किसका सहयोग है? इसका ऑप्शन नंबर 1 विश्व पर्यावरण सुविधा, ऑप्शन नंबर 2 है विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर 3 है UNDP, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी का सहयोग है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा इंजन कास्टेड वॉल्यूम साइकिल कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है CR इंजन, CI इंजन, ऑप्शन नंबर 2 है SI इंजन, ऑप्शन नंबर 3 है टर्बाइन इंजन, ऑप्शन नंबर 4 है भाप का इंजन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, SI इंजन। नेक्स्ट, 2 स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे कर सकते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 है पैसेज, ऑप्शन नंबर 2 है वाल्व, ऑप्शन नंबर 3 है कैविटीज, ऑप्शन नंबर 4 है पोर्ट्स। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, पोर्ट्स। नेक्स्ट, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है डीजल, ऑप्शन नंबर 2 है मिट्टी तेल, ऑप्शन नंबर 3 है पेट्रोल, ऑप्शन नंबर 4 है खनिज तेल। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोल। नेक्स्ट, सिलेंडर से 2 स्ट्रोक इंजन में एग्जॉस्ट गैसों को निकलने की प्रक्रिया है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है सफाई, ऑप्शन नंबर 2 है कंबस्शन, ऑप्शन नंबर 3 है सुपर चार्जिंग, ऑप्शन नंबर 4 है इनटेकिंग। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, सफाई। नेक्स्ट, गैस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है हवाई जहाज में, ऑप्शन नंबर 2 है भारी मोटर वाहन, ऑप्शन नंबर 3 है 2 पहिया, ऑप्शन नंबर 4 है कार में। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, कार में। नेक्स्ट, किसी वाहन में AC करंट किससे उत्पन्न होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है अल्टरनेटर, ऑप्शन नंबर 2 है मोटर चालू करने पर, ऑप्शन नंबर 3 है डायनेमो, ऑप्शन नंबर 4 है इग्निशन कोयल। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अल्टरनेटर। नेक्स्ट, हिट क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है टार्क, ऑप्शन नंबर 2 है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 3 है वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर 4 है बल। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा। नेक्स्ट, इंजन का कौन सा भाग स्टार्टर मोटर पिनियन से संलग्न है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है प्लाई व्हील रिंग गियर, ऑप्शन नंबर 2 है पंप गियर, ऑप्शन नंबर 3 है टाइम गियर, ऑप्शन नंबर 4 है कैम सॉफ्ट गियर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, प्लाई व्हील रिंग गियर। नेक्स्ट, डायनेमो किस स्थिति में बैटरी को अत्यधिक चार्ज करता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंजन की कम गति, ऑप्शन नंबर 2 है उच्च इंजन की गति, ऑप्शन नंबर 3 है कम इंजन वाल टार्क, ऑप्शन नंबर 4 है उच्च इंजन टार्क। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, उच्च इंजन की गति। नेक्स्ट, उच्च ईंधन खपत का संभावित कारण क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है गलत इंजेक्शन टाइमिंग, ऑप्शन नंबर 2 है टैंक में कम ईंधन, ऑप्शन नंबर 3 है टैंक में उच्च ईंधन, ऑप्शन नंबर 4 है उच्च कंप्रेशन दबाव। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि गलत इंजेक्शन टाइमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चित रूप से इंजन रन के संभावित कारण क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है फ्यूल सिस्टम में एयर लॉक, ऑप्शन नंबर 2 है कमजोर कंप्रेशन, ऑप्शन नंबर 3 है उच्च कंप्रेशन, ऑप्शन नंबर 4 है तेल का कमजोर सर्कुलेशन। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, फ्यूल सिस्टम में एयर लॉक। नेक्स्ट, डीजल इंजन शुरू होता है
लेकिन ठीक से नहीं चलता। इसका ऑप्शन नंबर 1 है टैंक में कम ईंधन स्तर। ऑप्शन नंबर 2 है कम चार्ज बैटरी। ऑप्शन नंबर 3 है क्लॉग्ड नोजल। ऑप्शन नंबर 4 है ईंधन प्रणाली में कोई हवा नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, क्लॉग्ड नोजल। नेक्स्ट, इंजन शुरू नहीं होने का यांत्रिक कारण क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है तेल फिल्टर अवरुद्ध। ऑप्शन नंबर 2 है ऑयल पंप गियर खराब हो गया। ऑप्शन नंबर 3 है रेडिएटर कैप अवरुद्ध। ऑप्शन नंबर 4 है इंधन टैंक कैप वेट छेद अवरुद्ध। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दोषपूर्ण तेल पंप का प्रभाव क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है तेल का कम दबाव। ऑप्शन नंबर 2 है उच्च तेल का दबाव। ऑप्शन नंबर 3 है इंजन सीज। ऑप्शन नंबर 4 है विस्फोट होता है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि इंजन सीज। नेक्स्ट, डीजल इंजन में उच्च ईंधन खपत का कारण क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है पिस्टन रिंग खराब होना। ऑप्शन नंबर 2 है तेल का उच्च स्तर। ऑप्शन नंबर 3 है टैंक में ईंधन का स्तर अधिक है। ऑप्शन नंबर 4 है उच्च कंप्रेशन दबाव। तो फ्रेंड्स, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, पिस्टन रिंग खराब होना। नेक्स्ट, अगर इंजन ओवरहीट हो जाए तो क्या जांच की जानी चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर 1 है तेल का स्तर। ऑप्शन नंबर 2 है कूलेट स्तर। ऑप्शन नंबर 3 है ईंधन स्तर। ऑप्शन नंबर 4 है इलेक्ट्रोलाइट स्तर। तो फ्रेंड्स, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, कूलेट स्तर। नेक्स्ट, इंजन की कम बिजली उत्पादन के लिए क्या जांच की जानी चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर 1 है क्लोज्ड तेज फिल्टर। ऑप्शन नंबर 2 है भरा हुआ हवा क्लीनर। ऑप्शन नंबर 3 है बैटरी की स्थिति। ऑप्शन नंबर 4 है पानी का स्तर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, भरा हुआ हवा क्लीनर। नेक्स्ट, उच्च तेल खपत का कारण है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है कूलेंट स्तर। ऑप्शन नंबर 2 है कमजोर कंप्रेशन। ऑप्शन नंबर 3 है क्लॉग्ड हवा क्लीनर। ऑप्शन नंबर 4 है क्लॉग्ड तेल फिल्टर। तो फ्रेंड्स, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, कमजोर कंप्रेशन। नेक्स्ट, कम तेल के दबाव का कारण है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है तेल का स्तर अधिक है। ऑप्शन नंबर 2 है क्लोज्ड वायु फिल्टर। ऑप्शन नंबर 3 है क्लॉग्ड तेल फिल्टर। ऑप्शन नंबर 4 है दोषपूर्ण दबाव रिलीज वाल्व। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, दोषपूर्ण दबाव रिलीज वाल्व। नेक्स्ट, इंजन शुरू करने में विफल होने का कारण है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है दोषपूर्ण स्टार्टर मोटर। ऑप्शन नंबर 2 है दोषपूर्ण थर्मोस्टेट। ऑप्शन नंबर 3 है दोषपूर्ण पानी पंप। ऑप्शन नंबर 4 है दोषपूर्ण तेल पंप। तो फ्रेंड्स, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, दोषपूर्ण स्टार्टर मोटर। नेक्स्ट, डिस्चार्ज की गई बैटरी का क्या प्रभाव होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंजन में असामान्य शोर। ऑप्शन नंबर 2 है इंजन बैक फायर। ऑप्शन नंबर 3 है इंजन क्रैक नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4 है ईंधन प्रणाली में एयर लॉक। तो फ्रेंड्स, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, इंजन क्रैक नहीं करता है। नेक्स्ट, टायर के एक साइड से घिसने का क्या कारण है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है अनुचित कास्टर। ऑप्शन नंबर 2 है अधिक हवा दबाव। ऑप्शन नंबर 3 है कम हवा दबाव। ऑप्शन नंबर 4 है अनुचित कैम्बर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, अनुचित कैम्बर। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक
इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टायर के किनारों का शिखर घिसने का कारण है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है असमान भार बंटवारा, ऑप्शन नंबर 2 है कम दबाव पर हवा, ऑप्शन नंबर 3 है अधिक दबाव पर हवा, ऑप्शन नंबर 4 है सस्पेंशन सिस्टम खराब होना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि कम दबाव पर हवा। नेक्स्ट, अनुचित ब्रेक एडजस्टमेंट का क्या परिणाम होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 है वाहन का एक तरफ खींचना, ऑप्शन नंबर 2 है कठोर स्टीयरिंग, ऑप्शन नंबर 3 है स्टीयरिंग व्हील, ऑप्शन नंबर 4 है व्हील का नाचना। तो फ्रेंड्स इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, वाहन का एक तरफ खींचना। नेक्स्ट, व्हील बाउलिंग का कारण है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है टायरों में सही हवा न होना, ऑप्शन नंबर 2 है खराब स्लिंग रिंग्स, ऑप्शन नंबर 3 है किंग पिन का खराब होना, ऑप्शन नंबर 4 है प्रेशर का गिरना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, किंग पिन का खराब होना। नेक्स्ट, व्हीकल में असाधारण टायर की वियर क्यों होती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है अनुचित टो इन आउट टो आउट, ऑप्शन नंबर 2 है व्हील नट का ढीला होना, ऑप्शन नंबर 3 है अनुचित तरीके से लीकेज का एडजस्टमेंट, ऑप्शन नंबर 4 है अनुचित टायर प्रेस। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अनुचित टो इन और टो आउट। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में स्टीयरिंग हार्ड होने का कारण है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है टायर रोड की ढीली फिटिंग होना, ऑप्शन नंबर 2 है अनुचित टायर साइज होना, ऑप्शन नंबर 3 है ड्रो आर्म की अनुमति पोजीशन, ऑप्शन नंबर 4 है एक्सल बीम का मुड़ा होना। तो फ्रेंड्स इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि एक्सल बीम का मुड़ा होना। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में निम्न दबाव का कारण है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है फ्लो कंट्रोल वाल्व सेटिंग गलत, ऑप्शन नंबर 2 है सीलिंग रिंग खराब होना, ऑप्शन नंबर 4 है निम्न ऑयल दबाव। तो फ्रेंड्स इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, फ्लो कंट्रोल वाल्व सेटिंग गलत। नेक्स्ट, ब्रेक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर 2 है स्पेशल टाइप का आयरन, ऑप्शन नंबर 3 है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर 4 है हाई स्पीड स्टील। तो फ्रेंड्स इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, स्पेशल टाइप कास्ट आयरन। नेक्स्ट, जी सेंसर का उद्देश्य है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है वाहन की मंदी दर को मापने, ऑप्शन नंबर 2 है व्हील सिलेंडर का प्रेशर कम करना, ऑप्शन नंबर 3 है व्हील सिलेंडर में अंदरूनी लॉकिंग प्रेशर, ऑप्शन नंबर 4 है व्हील लॉक अप स्थिति का पता करना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, वाहन की मंदी दर को मापने। नेक्स्ट, कौन सी डिवाइस से व्हील की गति स्पिन को सेंसर होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है EBD, ऑप्शन नंबर 2 है ELSD, ऑप्शन नंबर 3 है ECU, ऑप्शन नंबर 4 है TCS। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ECU। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइवर को कैसे पता चलता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है पार्किंग लैंप का चमकना, ऑप्शन नंबर 2 है डैशबोर्ड पर लैंप का दर्शाना, ऑप्शन नंबर 3 है केबिन से पिप की आवाज़ होना, ऑप्शन नंबर 4 है टेल लाइट का चमकना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 1 यानी पार्किंग लैंप का चमकना। नेक्स्ट, मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ। इसका ऑप्शन नंबर 1 है 1 जुलाई 1989, ऑप्शन नंबर 2 है 2 मई 1986,
ऑप्शन नंबर 3 है 5 जून 1980। ऑप्शन नंबर 4 है 7 जुलाई 1988। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 1 जुलाई 1989। नेक्स्ट, व्हीकल की बनावट से कैसे पता लगेगा कि 6 पैसेंजर ले जाने के लिए या 12 पैसेंजर से ज़्यादा ले जाने के लिए है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है हल्का मोटर वाहन। ऑप्शन नंबर 2 है अनुबंध की गाड़ी। ऑप्शन नंबर 3 है मैक्सी कैब। ऑप्शन नंबर 4 है सामान ढोने वाली गाड़ी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, मैक्सी कैब। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने की उम्र क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 15 साल। ऑप्शन नंबर 2 है 19 साल। ऑप्शन नंबर 3 है 20 साल। ऑप्शन नंबर 4 है 18 साल। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 20 साल। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस की वैधता क्या होती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 11 साल। ऑप्शन नंबर 2 है 2 साल। ऑप्शन नंबर 3 है 14 साल। ऑप्शन नंबर 4 है 3 साल। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, 3 साल। नेक्स्ट, गैर परिवहन वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की वैधता अवधि क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 32 साल। ऑप्शन नंबर 2 है 11 साल। ऑप्शन नंबर 3 है 20 साल। ऑप्शन नंबर 4 है 14 साल। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 20 साल। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता क्या होती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 2 साल। ऑप्शन नंबर 2 है 4 साल। ऑप्शन नंबर 3 है 1 साल। ऑप्शन नंबर 4 है 5 साल। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 1 साल। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक एक्सल वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ठोस फ्रेम की संपूर्ण लंबाई मोटर व्हीकल रूल के अनुसार क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 10 मीटर्स। ऑप्शन नंबर 2 है 12 मीटर्स। ऑप्शन नंबर 3 है 14 मीटर्स। ऑप्शन नंबर 4 है 8 मीटर्स। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 12 मीटर्स। नेक्स्ट, किस फार्म का प्रयोग फिजिकल फिटनेस की घोषणा करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है फार्म 8। ऑप्शन नंबर 2 है फार्म 1। ऑप्शन नंबर 3 है फार्म 17। ऑप्शन नंबर 4 है फार्म 2A। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, फार्म 1। नेक्स्ट, मोटर व्हीकल एक्ट में फार्म LLD का प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है ड्राइविंग लाइसेंस के खोने की सूचना। ऑप्शन नंबर 2 है मोटर व्हीकल का पंजीकरण। ऑप्शन नंबर 3 है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ऑप्शन नंबर 4 है चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस की खोने की सूचना। नेक्स्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सामान ढोने वाली वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली की संपूर्ण अनुमति प्राप्त ऊंचाई क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 4.20 मीटर से अधिक नहीं। ऑप्शन नंबर 2 है 5.80 मीटर से अधिक नहीं। ऑप्शन नंबर 3 है 3.70 मीटर से अधिक नहीं। ऑप्शन नंबर 4 है 30.30 मीटर से अधिक नहीं। तो फ्रेंड्स, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि 4.20 मीटर से अधिक नहीं। नेक्स्ट, जब फिटनेस प्रमाण पत्र एक्सपायर हो जाए तब व्हीकल की अस्थायी प्राधिकरण प्रयोग के लिए कौन से फार्म की आवश्यकता होती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है फार्म CF। ऑप्शन नंबर 2 है फार्म LLD। ऑप्शन नंबर 3 है फार्म CF सब। ऑप्शन नंबर 4 है फार्म CFRA। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, फार्म CF सब। नेक्स्ट, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फार्म आवश्यक है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है फार्म 12। ऑप्शन नंबर 2 है फार्म 15। ऑप्शन नंबर 3 है फार्म 3। ऑप्शन नंबर 4 है फार्म LLD। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, फार्म LLD। नेक्स्ट, पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए कौन सा फार्म आवश्यक है?
इसका ऑप्शन नंबर 1 है फार्म 28, ऑप्शन नंबर 2 है फार्म 12, ऑप्शन नंबर 3 है फार्म 29, ऑप्शन नंबर 4 है फार्म 11। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, फार्म 29। नेक्स्ट, इंजन के शोर के लिए अंशदायी कारण क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 है खराब फ्यूल इंजेक्शन पंप, ऑप्शन नंबर 2 है कम कंप्रेशन प्रेशर, ऑप्शन नंबर 3 है खराब प्रेशर स्लीप वाल्व, ऑप्शन नंबर 4 है ईंधन की खराब गुणवत्ता। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि ईंधन की खराब गुणवत्ता। नेक्स्ट, कम ऑयल प्रेशर का संभावित कारण क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 है क्रैंकशाफ्ट की एंड पेजेस ज़्यादा होना, ऑप्शन नंबर 2 है कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट वियरिंग का घिसा होना, ऑप्शन नंबर 3 है खराब इंजेक्टर, ऑप्शन नंबर 4 है पिस्टन हेड पर कार्बन जमाना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट वियरिंग का घिसा होना। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर इंजेक्शन टाइमिंग का नतीजा क्या है होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 है ईंधन का स्टार्ट न होना, ऑप्शन नंबर 2 है ईंधन की ज़्यादा खपत, ऑप्शन नंबर 3 है ऑयल की ज़्यादा खपत, ऑप्शन नंबर 4 है कम पावर उत्पादन। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ईंधन का स्टार्ट न होना। नेक्स्ट, कमजोर कंप्रेसर प्रेशर का परिणाम होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है कम पावर का उत्पादन, ऑप्शन नंबर 2 है अधिक ऑयल की खपत, ऑप्शन नंबर 3 है इंजन स्टार्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 है कम ईंधन की खपत। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, कम पावर का उत्पादन। नेक्स्ट, कम पावर उत्पादन का कारण है, इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंजन ओवरहीटिंग, ऑप्शन नंबर 2 है कम विस्कोसिटी ऑयल होना, ऑप्शन नंबर 3 है सही टेपिट क्लियरेंस न होना, ऑप्शन नंबर 4 है ऑयल लेवल अधिक होना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सही टेपिट क्लियरेंस न होना। नेक्स्ट, अधिक ईंधन की खपत का कारण है, इसका ऑप्शन नंबर 1 है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बंद होना, ऑप्शन नंबर 2 है रेडिएटर में वाटर लेवल का कम होना, ऑप्शन नंबर 3 है थर्मोस्टेट वाल्व का खराब होना, ऑप्शन नंबर 4 एयर क्लिक गंदा होना। तो फ्रेंड्स इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, एयर क्लिक गंदा होना। नेक्स्ट, फ्यूल टैंक के वेंट होल की बंद होने का क्या असर पड़ेगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 है अधिक ऑयल की खपत होना, ऑप्शन नंबर 2 है इंजन स्टार्ट न होना, ऑप्शन नंबर 3 है अधिक ईंधन की खपत होना, ऑप्शन नंबर 4 है इंजन का अधिक गर्म होना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, इंजन स्टार्ट न होना। नेक्स्ट, इग्निशन सिस्टम में कंडेंसर का उद्देश्य है, इसका ऑप्शन नंबर 1 है पॉइंट को आर्क से बचाना, ऑप्शन नंबर 2 है स्पार्क प्लग को हाई टेंशन करंट बढ़ाना, ऑप्शन नंबर 3 है स्पार्क प्लग की इलेक्ट्रोड को इंसुलेट करना, ऑप्शन नंबर 4 है प्राइमरी सर्किट को खोलना और बंद करना। तो फ्रेंड्स इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि पॉइंट को आर्क से बचाना। नेक्स्ट, स्पार्क प्लग एंड गैप के डिजाइन द्वारा किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर 1 है फ्यूल प्रेशर बढ़ाना, ऑप्शन नंबर 2 है फ्यूल प्रेशर घटाना, ऑप्शन नंबर 3 है कंप्रेशन शिवरल में सुधारना, ऑप्शन नंबर 3 है इग्निशन पूरा करने में सहायता करना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, कंप्रेशन शिवरल में सुधार। नेक्स्ट, बहुत से इंजनों में स्पार्क प्लग का तिरछी सीट के साथ प्रयोग करें क्यों करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 है ईजी फिटिंग में सहायक होगा, ऑप्शन नंबर 2 है अच्छी सीलिंग पैदा करना, ऑप्शन नंबर 3 है क्लियरेंस स्पेस प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 4 है सही अलाइनमेंट पैदा करना। तो फ्रेंड्स इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि अच्छी सीलिंग पैदा करना।
फ्रेंड्स, ये अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग में हीट द्वारा लंबा रास्ता तय करने से क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्पार्क प्लग ठंडा रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 है ऑटोमाइजेशन ठीक नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 है स्पार्क प्लग की लाइफ बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 है स्पार्क प्लग गर्म रहेगा। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, स्पार्क प्लग गर्म रहेगा। नेक्स्ट, इंजन पर अतिरिक्त भार डालने से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली इंजन को रोकती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है आइडल स्पीड कंट्रोल सिस्टम। ऑप्शन नंबर 2 है फ्यूल इंजेक्शन कंट्रोल सिस्टम। ऑप्शन नंबर 3 है फ्यूल पंप कंट्रोल सिस्टम। ऑप्शन नंबर 4 है इग्निशन कंट्रोल सिस्टम। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, आइडल स्पीड कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट, इंजन में इंजन कंट्रोल मॉड्यूल कहाँ लगा होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है रेडिएटर के आगे की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 है गियर बॉक्स असेंबली में। ऑप्शन नंबर 3 है इंस्ट्रूमेंट पैनल के नीचे एक तरफ। ऑप्शन नंबर 4 है प्लाई व्हील के पास। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट पैनल के नीचे की तरफ। नेक्स्ट, वाइब्रेशन सेंसर करने के लिए किस सेंसर का प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है व्हील स्पीड सेंसर। ऑप्शन नंबर 2 है इंजन नॉकिंग सेंसर। ऑप्शन नंबर 3 है हॉल इम्पैक्ट सेंसर। ऑप्शन नंबर 4 है एयर वर्टेक्स सेंसर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, इंजन नॉकिंग सेंसर। नेक्स्ट है, कोल्ड स्टार्ट सिस्टम के विशेष लक्षण क्या है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है इनटेक मैनिफोल्ड। ऑप्शन नंबर 2 है स्टार्टिंग के समय अधिक फ्यूल प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3 है पॉजिटिव स्टार्टिंग प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 4 है टाइमिंग और फ्यूल इंजेक्शन के क्रम को निर्धारित करना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि इंडक्शन सिस्टम में एयर लीक होती है तो इंजन की गुणवत्ता पर क्या असर होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंजन क्रैक होता है लेकिन स्टार्ट नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 है इंजन से असाधारण आवाज़ पैदा होती है। ऑप्शन नंबर 3 है प्रेशर रेगुलेटर। ऑप्शन नंबर 4 है इंजन मुश्किल से स्टार्ट होता है, गर्म हो जाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पार्क प्लग में इलेक्ट्रोड जलने का मुख्य कारण है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्पार्क प्लग बहुत गर्म रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 है स्पार्क प्लग बहुत ठंडा होना। ऑप्शन नंबर 3 है गलत टेप क्लियरेंस। ऑप्शन नंबर 4 है फ्यूल मिक्सचर सही न होना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, स्पार्क प्लग बहुत गर्म रहेगा। नेक्स्ट, डायो को बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है माइका। ऑप्शन नंबर 2 है एल्यूमिना फॉयल। ऑप्शन नंबर 3 है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर 4 है ग्रेफाइट। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट, रोवर असेंबली का कार्य है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है ड्राइविंग पुली और कूलिंग फ्रेम को कैरी करना। ऑप्शन नंबर 2 है करंट को एक ही दिशा में बहने की अनुमति देना। ऑप्शन नंबर 3 है प्री लुब्रिकेटेड सील्ड बियरिंग को सपोर्ट करना। ऑप्शन नंबर 4 है रेक्टिफायर माउंटिंग प्लेट को सपोर्ट करना। तो फ्रेंड्स, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्विच में स्टार्टिंग स्विच से किस प्रकार के वाइंडिंग कनेक्ट होती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है होल्ड इन वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर 2 है प्राइमरी वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर 3 है कंपाउंड वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर 4 है पुल इन वाइंडिंग। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, पुल इन वाइंडिंग। नेक्स्ट, इसका स्टार्ट
कम कालिए सॉफ्ट का कम से कम कितने आरपीएम की ज़रूरत होती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 190 आरपीएम, ऑप्शन नंबर 2 है 100 आरपीएम, ऑप्शन नंबर 3 है 100 आरपीएम, ऑप्शन नंबर 4 है 130 आरपीएम। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 100 आरपीएम। नेक्स्ट, स्टार्टर मोटर लगी होती है, इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंजन के ऊपर की तरफ, ऑप्शन नंबर 2 है इंजन के आगे की तरफ, ऑप्शन नंबर 3 है इंजन के पीछे की तरफ, ऑप्शन नंबर 4 है इंजन के नीचे की तरफ। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, इंजन के पीछे की तरफ। नेक्स्ट, अल्टरनेट का क्या उद्देश्य है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है लो आरपीएम पर अधिक इलेक्ट्रिसिटी बनना, ऑप्शन नंबर 2 है हाई आरपीएम पर एम समान इलेक्ट्रिसिटी बनाना, ऑप्शन नंबर 3 है हाई आरपीएम पर अधिक इलेक्ट्रिसिटी बनाना, ऑप्शन नंबर 4 है हाई आरपीएम पर एक वेरिएबल इलेक्ट्रिसिटी बनाना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, लो आरपीएम पर अधिक इलेक्ट्रिसिटी बनाना। नेक्स्ट, अल्टरनेटर से लो वोल्टेज आउटपुट का क्या कारण है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है खराब वेयरिंग, ऑप्शन नंबर 2 है ढीली माउंटिंग, ऑप्शन नंबर 3 है खराब रेगुलेटर, ऑप्शन नंबर 4 है लूज ड्राइव पुली। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, खराब रेगुलेटर। नेक्स्ट, क्या कारण है जब इंजन चल रहा है और चार्जिंग नहीं होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्टिक रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर 2 है ब्रश का प्रॉपरली नहीं लगा होना, ऑप्शन नंबर 3 है डिले ड्राइव बेल्ट, ऑप्शन नंबर 4 है शॉर्टेड रेक्टिफायर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, डिले ड्राइव बेल्ट। नेक्स्ट, व्हीकल में दिए पायलट लैंप का कौन सा कलर होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है लाल, ऑप्शन नंबर 2 है हरा, ऑप्शन नंबर 3 है नीला। तो फ्रेंड्स, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, हरा। नेक्स्ट, फ्रंट इंडिकेटर लैंप का कौन सा कलर होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है काला, ऑप्शन नंबर 2 है हल्का पीला, ऑप्शन नंबर 3 है सफ़ेद, ऑप्शन नंबर 4 है गुलाबी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सफ़ेद। नेक्स्ट, एलईडी का विस्तार रूप है, इसका ऑप्शन नंबर 1 है लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर 2 है लॉग इलेक्ट्रिकल डायोड, ऑप्शन नंबर 3 है लाइट इलेक्ट्रिकल डायोड, ऑप्शन नंबर 4 है लिमिटेड इलेक्ट्रिकल डाटा। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट, सील्ड विम हेड लाइट में कौन सी गैस भरी होती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर 2 है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर 4 है आर्गन गैस। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, आर्गन गैस। नेक्स्ट, वाहन में लाल रंग के इंडिकेटर लैंप कहाँ दिए जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है पायलट लैंप, ऑप्शन नंबर 2 है फ्रंट साइड, ऑप्शन नंबर 3 है पीछे की तरफ, ऑप्शन नंबर 4 है वाहन के साइड। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, फ्रंट साइड। नेक्स्ट, वाहन में साइड इंडिकेटर के प्रयोग का लाभ है, इसका ऑप्शन नंबर 1 है जब दाएं या बाएं मुड़ना हो तो दुर्घटना से बचता है, ऑप्शन नंबर 2 है अधिक विजिबिलिटी प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 3 है इफेक्टिव रोशनी प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 4 है पीछे के वाहन को दर्शाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वाहन में कॉर्नरिंग लाइट का उपयोग है, इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंटीरियर में रोशनी प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 2 है चालक को पूरी विजिबिलिटी प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 3 है मोड के समय वह लाइट स्पॉट को हाईलाइट करना, ऑप्शन नंबर 4 है वाहन के पीछे का ट्रैफिक दर्शाना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हेडलाइट 25% अधिक रोशनी देती है सीड बीम हेडलाइट के मुकाबले, इसका ऑप्शन नंबर 1 है हेलोजन हेडलाइट, ऑप्शन नंबर 2 है एलसीडी टाइप हेडलाइट, ऑप्शन नंबर 3 है नियॉन टाइप हेडलाइट, ऑप्शन नंबर 4 है एलईडी टाइप हेडलाइट।
तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, हेलोजन हेडलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लाइट जो कम समय में अधिकतम चमक प्रदान करती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है हेलोजन लाइट, ऑप्शन नंबर 2 है नियॉन लाइट, ऑप्शन नंबर 3 है एलईडी लाइट, ऑप्शन नंबर 4 है एलसीडी लाइट। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, एलईडी लाइट। नेक्स्ट, बल्ब मामले में इंडेक्सिंग पिन का उद्देश्य क्या है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है आसान पहचान के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है प्रकाश की क्षति को रोके, ऑप्शन नंबर 3 है सॉकेट में बल्ब का रखे, ऑप्शन नंबर 4 है सर्किट पूरा करे। तो फ्रेंड्स इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सॉकेट में बल्ब का रखे। फ्रेंड्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़ी से बड़ी वीडियो देख सके। तो दोस्तों अब आगे के वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए